नमो अनंतानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्वेदं नमो वज्रायनं नमो योगी सवसाम्ये नमः समय साराय स्वानुभूतियार्थकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोहम अधिपते गोच्छामि समय पावु नमो क्षमावाणी का यह पावन दिवस और सामने विराजमान है समय साथ परमात्मा आचार्य कुमकुम स्वामी जिनकी परिणति में क्षमादि गुण छलकता है वो झलकता है। और उस झलकन में अपना स्वरूप झलकता है। समझ आए? ऐसे उत्तम क्षमादि धर्म के धनी राजा श्रेणी को उपसर्ग कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो अपना कार्य कर रहा है और उसमें भी भेद विज्ञान। कषाय अपना कार्य कर रही है और दर्शन ज्ञान अपना कार्य कर रहा है, और उसमें भी भेद ज्ञान कि विद्यात्म उन सबको अपने रूप देख रहा है। समझ में आ गया? और मैं अपने को अपने रूप देख रहा हूं। चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है और हम अपना कार्य कर रहे हैं। वो हमें नमन करे और हम उसे नमन करें। क्या हुआ संजय? वो हमें नमन कर रहा है और हम उसे, ये विभाव है। क्या बोला? ये विभाव है कि वो हमें नमस्कार कर रहा है तो हम उसे झुके। ये विभाव है। कैसा है? तो फिर भेद ज्ञान क्या है? वो हमें ख्याल में आ गया, वो अपने भावना को नमन कर रहा है, उसकी भावना नमन कर रही है। किसे? अपने स्वभाव की दृष्टि पूर्वक इस दशा को प्रकट करने के लिए। वो साचा नमन है। बोलो। उनकी विशुद्धि वो नमन कर रही है। किसे? रत्नात्रय को।
रत्नात्रय को नमन कर रही है वो। रत्नात्रय स्वभाव तो उसका भी है। और रत्नात्रय को क्यों प्रकट कर रही है? क्योंकि जो स्वभाव मेरे पास है वही स्वभाव इनके पास है, तो इनसे ही वो मार्ग मुझे पता चलेगा और वो मार्ग पुष्पित फलित होगा, क्योंकि इन्होंने रत्नात्रय प्रकट किया है। समझ में आ गया कि नहीं भैया? अभिप्राय अपना काम कर रहा है, भावना अपना काम कर रही है, राग अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है। अब बताओ, और ये आत्मा ज्ञान दशा में सबका कर्ता बन के माथे पर क्या बात है। भैया ऐसे तत्व ज्ञान के बिना, भेद विज्ञान के बिना उत्तम समाधि धर्म प्रकट कैसे? मैं किस पर क्षमा करूं, किससे क्षमा मांगूं? स्वभाव तो मेरा ही है। सच्ची बात तो ये है, मुझे स्वयं से क्षमा मांगना है। क्या बोला कि स्वयं अपने स्वरूप को भूल करके मैंने उसकी गलती देखी, मैंने अपनी गलती देखी, वो गलती की, क्या कहा, उसकी गलती देखी और स्वयं गलती। ज्ञानी तो वह जो पर का करता नहीं होता। क्या कहा? ज्ञानी तो वह है जो पर का करता, वो तो अपने ही कार्य का करता होता। समझे सुदर्शन? आप अपना काम करते हो, दिपेश रेडीमेड का काम करते हो, तुम स्टील का काम करते हो। संजय क्या करता है ये मुझे पता नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। क्या करता है? ख्याल में है? तुमने कभी हल चलाया तो कहाँ खेती करते हो? क्या खेती करते हो कि करवाते हो? तो करवाना भी करना है। समझ में आया? ओ बराबर, ख्याल में आ गया ना? समझना। कहने का आरोप भी जब आएगा, जो कोई वहां पर कुछ होगा। अब सुनना ध्यान से, तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम करते हो, करते कि नहीं करते? अब मार्ग में जा रहे हो, किसी का बालक रोता हुआ दिख जाए। क्या कहा? किसी का बालक रोता हुआ दिख जाए और आपको करुणा आएगी, सज्जनों को आती है, तो आप क्या करोगे? बोलोगे भैया ये बालक किसका है? ये भी दुखी और परिवार भी दुखी है। अपना काम भी भूल जाओगे उस समय। क्या करें, ऐसी है ना दशा। रामचंद्र जी सीता का वियोग भूल गए जब जटायु को देखा, समाधि मरण पहले करा। आप कितने भी जरूरी काम से जा रहे हैं, भूल गए। आप भूलना नहीं चाहा, भूल गए। समझ में आ गया?
जरूरी नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के कोप करें, लेकिन दिख गया, क्या बोला, नहीं दिखे तो आप अपराधी नहीं, क्योंकि वो काम आपका नहीं। क्या कहेंगे, समझ गए विज्ञान? बालक रोता हुआ नहीं दिखे तो आप अपराधी नहीं, और दिखकर अनदिखा हो जाए तो अपराधी नहीं, और दिखता रहे और उसे घर पहुंचाने का भाव नहीं आए तो अपराधी। समझ में आया? लेकिन ये अपराध होता नहीं है अपन से, समझे? फिर क्या होता है गुरु, पता लगा करके उस बालक को उसके घर पहुंचा दिया जाता है, माता पिता को मिल करके प्रसन्नता हो जाती है, और आप पकड़ा करके वापस अपने गंतव्य पर निकल जाते। समझ गए? अब ये तो हो गई बाहर की बात, अब भीतर की सुनो। क्या आप वहां पर कोई कर्तव्य माथे पे रख के जाते हो? जाते हो क्या? नहीं जाते ना, क्योंकि वो काम मेरा है ही नहीं। मैंने बालक को पहुंचा दिया। क्या समझ में आया? सुदर्शन, समझ रहे हो बात? जिसके अंदर अकर्तापना इतना भरा होगा, ये मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य तो मेरा कार्य है, आया हुआ, अब अपने कार्य का भी करना। क्यों? ध्यान से सुनना। जब बालक रोता हुआ दिखा, और वो दिख गया, तो वो विकल्प चलेगा। और जब वो पूरा हो गया, बच्चा उसके घर पहुंच गया, प्रयोजन की सिद्धि हो गई, अब विकल्प का क्या काम? विकल्प दो को चलता है, जिनका वो काम होता है उन्हें चलता है, या जिन्हें वो अपना काम बनाना होता है उनके चलता है, अथवा उससे जो प्रशंसा मिली है उसका भोग हो गया, जो पुरस्कार मिला है। राजा का बेटा था, बोले क्या करें, अब खेती करके क्या करेंगे, ये तो धंधा बहुत अच्छा है, बच्चों को रोतों को पकड़ो, उनके घर पहुंचाओ। क्या समझ में आएगा? बहुत बड़ी बातें कह रहा हूं मैं, ये शब्द हैं, उदाहरण हैं, बहुत मर्म भरा पड़ा है इनमें। क्यों? मुझे दिख रहा है पूरा विज्ञान। ये उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। उस काम को अपना काम नहीं बनाना, और अपना काम करते हुए यदि समझ में आ गया, दिख जाए, अपने ध्रुव की दृष्टि नहीं छोड़ना, अपने ध्रुव की भावना नहीं छोड़ना, ध्रुव की श्रद्धा नहीं छोड़ना, ये ध्रुव की भावना नहीं छोड़ना, ये काम है। देव पूजा भी इसी के लिए, गुरु उपासना भी इसी के लिए। ध्रुव की स्थिरता में तो ये है ही नहीं। क्या बोला? मनुष्यों के 6 आवश्यक परमावश्यक के लिए है, और जब परमावश्यक में लीन होते हैं तो आवश्यक का विकल्प नहीं, तो अपराधी नहीं है वो। क्या समझ में आ गया? कि अभी प्रतिक्रमण छूट गया, अतिक्रमण हो तो प्रतिक्रमण है। क्या समझ में आया? स्वरूप की सीमा से उपयोग बाहर नहीं गया, तो प्रतिक्रमण के लिए अतिक्रमण करें। संजय क्या कह गए? बात पकड़ में आया कि नहीं?
ये तो पकड़ है। अभी स्वरूप में आया ही नहीं है। जब स्वरूप में आ जाता है तो विकल्प होता नहीं, और विकल्प है तो स्वरूप में आया। अब वो विकल्प किसका है कि विकल्प विकल्प का है, तो इस विकल्प के लिए प्रतिक्रमण कर, ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कहा? अब प्रतिक्रमण का काल द्रव्य रूप से है, लेकिन प्रतिक्रमण और आलोचना तो प्रत्येक समय है, और प्रत्याख्यान हर समय है। मेरा उपयोग, मेरी दृष्टि, मेरा भाव ख्याल में आया क्या नहीं? जहां लगना चाहिए वहां से च्युत हुआ। समझे क्या कह गए? यहाँ लगना चाहिए, यहाँ से च्युत हुआ। कहाँ आ गया? भगवंतों की शरण में आ गया। भगवंतों की शरण से यहाँ चैतन्य की शरण में आया था, इसलिए क्या करे, यहाँ से छूटेगा तो वहीं जाएगा। कुछ आई समझ में कि नहीं आई? क्या बोला? बालक माँ से जन्मा है, माँ की गोद से निकलेगा और रोएगा तो माँ की गोद में ही जाएगा। आ गई पॉइंट समझ में आया क्या? और भगवंतों की शरण में कहां से आया था? विभावों से। तो वहां से छूटेगा, या तो अपनी शरण में जाएगा, ऊपर का खिंचाव होगा वापस, और नहीं होगा तो कहां जाएगा? फिर प्रतिक्रमण करेगा। बात पकड़ में आती जा रही है? ये साधक की साधना है, लेकिन ये साधना साध्य की दृष्टि और साध्य में स्थिरता की भावना और श्रद्धा बिना नहीं हो सकती। साधना, बात समझ में आई? आपको एक चीज बताएं संजय, आपने उस बालक को घर पहुंचा दिया, ये तभी संभव हुआ क्योंकि आपको आपके काम का महत्व है। बोले साहब, पैसे के महत्व के वाले भी तो बालक को घर पहुंचाएंगे। बालक तो पहुंच ही जाएगा ना, यदि उसे उसी समय टेलीफोन आ गई कि तो मिडिल क्लास का, एक हायर क्लास का भी बच्चा घूम गया है, तो वहां भाग जाएगा। पर अंतर समझ में आ गया क्या नहीं? और यदि आपको आपका कार्य पता है तो पहले ये घर जाएगा। नहीं समझ में आई नहीं? आई नहीं ना? क्योंकि वो वहां पुरस्कार से नहीं देख रहा है, वो वहां स्टेटस से नहीं देख रहा है, वो उसे बालक और माँ से देख रहा है। बालक और माँ से देख करके ही उसे वो विकल्प उपजा है, इसलिए उसे अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए भाई, ये अपना काम नहीं बनाना। क्या कहा? बोलू, समझ में आ गया क्या? अपना काम जो है वही अपना काम है। मेरा काम क्या है? जानन देखन मेरा काम। आचार्य कुंकुम स्वामी, उनको विकल्प आ गया, ग्रंथ की रचना हो गई। अकेला विकल्प के लिए ही ग्रंथ की रचना नहीं हुई। क्या बोला? विकल्प के लिए ही ग्रंथ की रचना नहीं हुई। यह विकल्प और नीचे ना चला जाए, इसके लिए भी ग्रंथ की रचना। तो समझ में आ गया?
इसमें मेरे ज्ञान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय जो तत्व है, सुनना भैया। हाँ, उसकी चर्चा लिखते लिखते अंदर आ जाए, उसकी भावना बनी रहेगी। अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं कि मैं टीका किस लिए लिख रहा हूं, मेरी परम ये लख लख कर लिखी हुई गाथाएं हैं। क्या कहा? लख लख कर लिखी हुई गाथाएं हैं और लिखने के लिए ही लिखना हुआ। लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, यदि लिखते लिखते भी लिखना हो गया तो कलम छूट गई। बात पकड़ में आती है कि नहीं आती है? बोलो। इसलिए लख लख कर लिखी हुई गाथाओं को लख कर लिखना नहीं है। जिसे लख कर ये लिखी गई, जिसे लखने के लिए लिखी गई, और जिसमें यही भाव था, अगर परलक्षी भाव भी देखें कुछ करुणा का, कि इसे लख कर जगत के जीव अपने स्वरूप को लिखें, तो कम से कम उनके भावों का तो अभिनंदन करते हुए उनकी पूर्ति करें। और उनके भावों की पूर्ति के लिए नहीं, जिसके लिए क्या बोला हमारे आदर्श आचार्य भगवंतों ने, क्या बोला, ये गाथा लिखी लिखने के लिए। लगते हुए हमें वास्तव में उस मूल को पकड़ना है कि आखिर लिखने लायक तो हमें समझ में आ गया। डूबो इसमें, समीपवर्ती हो, तब इन गाथाओं का आराध ख्याल में आएगा। पढ़ता क्या कहते हैं, आपके सामने है, देखो क्या कहते हैं। अनादि है मर्याद रूप, बंद पर्याय के वश। अब खोलते जाना अपने अपने आप, पीते जाना रस, दिखता जाना चाहिए आपको। अनादि है मर्याद रूप, बंद पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वर का विभाग अस्त हो गया। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रवेंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता के से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। भैया साहब, अभी अलग तो कुछ हुआ ही नहीं, आप किसे अलग होना मानते हो? ज्ञान में, ज्ञान से अलग जाना, यही करना है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्वित करोति। कैसा नहीं आई समझ में? ये मुंह पकड़ के अलग करना मेरा काम है क्या? ये हाथ मेरे हैं, ये मेरा साधन है क्या? मैंने बोला ना, आप जहां खड़े हैं वहां से ऊपर जाना या नीचे जाना? क्या जहां खड़े, वेद ज्ञान वहां से किया जाए। आप खड़े हैं 9 नंबर पर, या तो 10 में जाओगे या 8 में जाओगे। समझ में आ गया? तो आपको वहां से विचार करना है भाई। अभी चर्चा कहां चल रही है? जब देह के तल पर आएगा उपयोग,
वहां रहेगा तब वो देह से करने वाले कार्यों में वेद ज्ञान होगा। समझ में आ गया क्या? और वो भी किसके लिए और किसकी दृष्टि से, किसकी भावना पूर्वक, वो महत्वपूर्ण है। संजय समझ आ गया क्या नहीं आया? इशारे में समझने की चीजें है। मैं खोलूंगा तो फिर एक एक विषय में, एक एक तथ्य में समझ लो पूरा एक दिन जाता है। ये तो हेडलाइंस हैं, डिटेल तो अपने आप में पूरा एक समय जा रहा है। अलग किया, सो यह द्रव्येंद्रियों को जीतना किया। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से, व्यापार भाव से, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ऐसी भावेंद्रियों को ख्याल में आ गया, प्रतीति में आती हुई है अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा, अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा। अखंड जो इंद्रियों से खंड खंड नहीं हुई, ये ध्यान रख लेना। आंख से दिखने पर भी वह चैतन्य शक्ति आज नहीं हुई, वो मैं ही हूं। शब्द का ज्ञान करने पर भी वो खंडित नहीं हुई, मैं ही हूं, क्योंकि वो ज्ञान मैंने किया। प्रमाण करो यहां से, भाषेगा तुम्हें। किसने जाना? देखो, कान ने कि मैंने, भावेंद्रिय ने कि मैंने? तो भावेंद्रिय नहीं है, ये कहना गलत है। अरे प्रभु, तुम कैसी बात कर रहे हो? अखंड की प्रतीति करना है कि नहीं, मैं की प्रतीति करना है कि फिर भावेंद्रिय रूप अपने को जानना है, खंड खंड जानना है कि अखंड पर पहुंचना है। समझ में आया? ये बार बार क्यों आते हैं विकल्प? क्या क्या? ध्यान से सुनना। या तो आपका प्रमाण सही नहीं है, या फिर वक्ता का सही नहीं है। आपका सही है तो मैं का आलम्बन लो। क्या कहा? समझ में आ गया क्या? बात पकड़ में आ गया ना? अगर आपका सही है तो नए का आलम्बन लो, अपना प्रयोजन साधो। और नहीं है, प्रमाण सही करो। क्या बोले? दूसरे को सुधारने में क्यों लगे रहते हैं? ये है ना आगम। बोले हम देखेंगे सामने वाले का निश्चय सही है कि नहीं, निर्णय सही है कि नहीं है। अरे जिनका निर्णय सही है उनसे निर्णय करो। मैंने कई बार बोल दिया, क्या बराबर, यहां से निर्णय करो। हे भैया, क्या बात करेंगे? हाँ, क्या गजब बात है। चैतन्य शक्ति के द्वारा, अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा मैं अखंड चैतन्य शक्ति का धारक, वो चेतना अखंड है और वो मैं हूं। पांव में कांटा चुभा, पांव ने जाना कि मैंने जाना। और ये आवाज, मैं यहां भी हूं, वहां भी हूं,
वहां भी चैतन्य रूप हूं और यहाँ भी नहीं, यहाँ कान रूप हूं, सुनने वाला हूं, सुनने वाला नहीं हूं, जानने वाला हूं। ख्याल में आई है, समझ आया? वहां चुभने वाला नहीं हूं, जानने वाला हूं। कांटा मुझे चुभाइए क्यों जाना, कांटा कुदगल कुदगल में चुभा है, वहां मेरे होने के कारण से मुझे उसका जानना हो गया। क्या कह गए? समझ में आ गया कि नहीं आया? यहां होने के कारण जानना हो गया। प्रतीति में आती हुई ऐसे आएगी, प्रतीति में क्या कहते हैं, करो प्रैक्टिकल, बार बार देखो। कब तक देखो? कि जब तक ऐसा ही है भाषित, रटो मत, नाम सीख लिए लक्षण जानिए। अब तो देखो, महसूस करो, ये भ्रम मिट जाता है। और सुनो, एक बार भ्रम मिटने के बाद भी, संजय सुनना ध्यान से, एक बार भ्रम मिटने के बाद भी जो तस्वीर बनी है, वो तस्वीर को ही देख के खुश नहीं होना, वो जिसकी तस्वीर बनी थी उसकी तस्वीर देख करके खुश होना, और उसके लिए प्रत्यक्ष उपयोग रूप होना पड़ेगा वर्तमान। नहीं आई बात समझ? क्या कहेगा? भेद विज्ञान की जरूरत हर पर्याय में है। वो तो हमको हो गया, जाननहार जानने में आ गया, ख्याल में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब क्या जानने में आ रहा है ये बता, समझे कुछ? जाननहार जानने में आ गया, अब क्या जानने में आ रहा है? वो तो बाल गोपाल सबको सदा काल ही जानने में आ रहा है, पर तेरे जानने में क्या आ रहा है ये देख। यदि कर्मों के भेद जानने में आ रहे हैं और कर्मों से भेद जानने में नहीं आ रहा है, ध्यान देना, उन कर्मों के भेद में ये कर्म अपने रूप दिखेगा, क्योंकि कर्मों के भेद में कर्म का भेद ये भी तो है। समझ में आ गया? और कर्मों से भेद पूर्वक कर्म के भेद दिखेंगे, तो इस कर्म के उदय से भेद करके अभेद में अभेद हो जाएगा, और नहीं भी हो पाएगा तो होने की भावना जगेगी। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं आई समझ में? हाँ? वो भावना ही उस दशा तक लेके जाएगी, ये ध्यान रखना। भावना भावना से भैया, अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना। अब बता, अभी तक क्या लगता है? मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं छूता हूं। ध्यान से सुनना, जब ये अपने को जानता है और इसे अपना कार्य जानता है, तो बोलो हर आदमी अपने काम में लगना चाहेगा कि नहीं लगना चाहेगा? ख्याल में आ गया कि नहीं? तो अब बोलो किसका व्यापार चलेगा? अनुराग।
मैं देखना मेरा काम, सुनना मेरा काम, चखना मेरा काम, सूंघना मेरा काम। तो विकल्प किसके उत्पादित होंगे? आगे समझ में क्या नहीं आएगी? किसकी प्लानिंग होगी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये सारा का सारा क्या बोला, कल्पना लोक है, भ्रम है। तू अपने काम को भूल करके दूसरे के कार्य का करता क्यों बनता? समझ में आ गया? अंदर में जैसा भाषित होता है तब लिखने और बोलने का विकल्प नहीं होता, और जब तक लिखने और बोलने का विकल्प आता है तो वो अनुभव नहीं रहता। इसलिए जो अनुभूति में आता है वो वचन में नहीं आता। समझ में आ गया कि नहीं आया? और वचन में इतना आ रहा है तो अनुभूति में कितना होगा? आगे समझ में? ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी हैं, यथार्थ है। करो अनुभव, देखो, आपको सब समझ में आएगा। यहां से मिलान होता चला जाएगा और श्रद्धा गाढ़ होती चली जाएगी, भावना में बल बढ़ता चला जाएगा, वेद ज्ञान और निर्मल होता चला जाएगा। पहना समझ गए कि नहीं? जीवन को प्रयोगशाला बनाए बिना काम नहीं चलेगा। आया? क्या कहते हैं? प्रतीति में आती हुई एक अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा। अब देखो, यहां भी मैं, यहां भी मैं, यहां भी मैं। क्यों? कैसे? ये भी मैं नहीं, यहां भी मैं। सुनना मेरा कार्य नहीं, जानना मेरा कार्य। क्या बोला? अरे हमने तुम्हें इतनी आवाज लगाई, सुना नहीं? मैं कहीं और था। यानी उपयोग एक समय में एक को ही विषय बना। हो गया ना? सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? कहाँ थे तुम कि मैं किसी को देख रहा था? यानी वहां उपयोग की एकाग्रता जब चक्षु इंद्री के माध्यम से किसी को जानना रही है, जानना हो रहा है, तब इसके माध्यम से सत्य का जानना नहीं होगा। बात पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से जब ज्ञान के द्वारा इंद्री का आलंबन छूट करके एक अपनी अखंड चैतन्य शक्ति के विचार में उपयोग लग जाएगा तो अन्य विचार होंगे क्या? आगे और इसमें मैंपना आता जाएगा तो अनादि से जहां इस बंद पर्याय में मैंपना चल रहा था वो रहेगा क्या? छूटता चला जाएगा। भैया क्या कह गए? सुदर्शन जी बैठ रही है। तो अब देखो, ये प्रतीति में आने लगी ना, कहां से? भेद ज्ञान से। ये चालू हो गया आपका भेद अभ्यास। क्या समझ में आया? है ना? ये लाइन लकीरें खींचता है ना बालक, लिखना शुरू हो गया उसका। चैतन्य शक्ति के द्वारा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों को जीतना हुआ। आप ध्यान से सुनना। भाषा क्या है? द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। भाषा क्या है? भावेंद्रिय को जीतना हुआ। अब इसमें से परमार्थ निकालो, सब निकालो। क्या निकालो संजय? द्रव्येंद्रियों को नहीं जीता, मैं द्रव्येंद्रिय रूप हूं, इस ज्ञान को जीता, ज्ञान को जीता।
मैं द्रव्य रूप हूं, इस भ्रम को जीता। ख्याल में आ गया? हम उसे क्या जीतेंगे? वो तो भिन्न पड़ी है। क्या नहीं समझ में आई? सुदर्शन क्या कह रहे हैं? ये द्रव्य इंद्री तो भिन्न पड़ी है, इसे क्या जीते? मुर्दे से हमें खतरा नहीं है। मुर्दे को क्या मारे? क्या कहा? कोई भी समझदार मुर्दे पर गोली चला करके वार करके हत्यारे का पाप नहीं लेगा, हत्यारा नहीं बनेगा। मरा मराया है, इसे क्या मारे? समझ में आ गया ना? इसलिए जो वीर पुरुष होते हैं वो कमजोर पर वार नहीं करते। मरे मराए को क्या मारे? बहुत भाव है इसमें भी। अलग अलग एंगल हैं। मरे मराए को क्या मारे? अब कितने निकाल दे बताओ? समझ गए समझे? हाँ। मुर्दे को क्या मारे? मारना है तो अपने अज्ञान को मार, मारना है तो अपनी मिथ्या श्रद्धा को मार। समझ में आ गया कैसे? और सुनो, मैंने अज्ञान को भी नहीं मारा, वो तो मर गया। क्या कह रहे? क्या बोला? मैं अज्ञान को मारने का पाप और बोझ भी क्यों रखूं? मैंने कहाँ मारा? मैंने तो अपने को जाना और वो मर गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसे नहीं है बातें, बहुत रसीली बातें हैं। यदि तुम कुछ करके अपने घर आओगे तो वो तुम्हें अपने घर नहीं आने देगा। यदि तुम कर्ता बन के यहाँ आओगे तो अकर्ता का आनंद कैसे पाओगे? और अकर्ता में आओगे ही नहीं, क्योंकि अकर्ता में कर्ता प्रवेश ही नहीं कर सकता। ख्याल में आ गया? अकर्ता में तो अकर्ता बन करके ही आया जाएगा। और आना क्या है? अकर्ता। भाई, ये जो अभी तक सुना है, पढ़ा है, बहुत अच्छा है। खाका तो खिंचा हुआ है। चाचा जी का स्टेशन पे पहुंचने की देर है, जल्दी पहुंचो नहीं तो फिर चाचा जी चले जाएंगे। नहीं समझ में? पिताजी ने बालक से कहा, बेटा एक तो बहुत दिनों से अनएम्प्लॉयमेंट है, तुझे बहुत तकलीफ है ना? नौकरी चाहिए कि नहीं? भूखा तो था ही। हाँ चाहिए। कि आज मेरे एक मित्र आ रहे हैं अभी ट्रेन से। समझ में आया? उनके हाथ में एक नौकरी है और वही इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, ट्रेन कितने बजे? अब बातों में समय मत लगा, जल्दी से बताओ चाचा जी को मैं कैसे पहचानूंगा? समझ गए? ट्रेन कितने बजे की है? विशुद्धि लगती। चाचा जी को कैसे पहचानूंगा? देशना लगती। उनका खाका तैयार होने लगा, प्रायोग लगती। प्रणामों में अंदर प्रसन्नता बढ़ रही है। ओ आज मुझे मेरा समझ में आ गया। स्टेशन पर खड़ा है, आंखें टक टक लगाई हुई हैं, भीड़ दिख रही है पर भीड़ नहीं दिख रही है। एक चाचा जी दिख रहे हैं और जैसे ही जैसा जाना था सामने आया, चरणों में नतमस्तक हो गया। समझ गए? क्या क्या अकेले खबर सुनकर रीत जाओगे? चाचा जी नहीं मिलेंगे बेटा। उनका खाका खींच करके संतुष्ट हो जाओगे? चाचा जी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो विज्ञान जानता है,
उसके ये सारे स्टेप आए बिना रहते नहीं। समझ गई बेटी? क्या कहें? समझ गए? जितना जितना समझ गए। यदि इस प्रकार से नहीं जीता तो जीतने पर भी हार गए। क्या करें? तुम्हें लगा हमने जीत लिया, मैं अब आंख से देखना बंद कर दिया, कान से सुनना बंद कर दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या गया? क्या कहा भैया? भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रादि के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली दर्शन ज्ञान शक्ति अब अपनी अखंडता को देखने में लग गई। क्या बोला? दर्शन ज्ञान शक्ति अब जो ये नजर आई ना अपनी अखंडता, ये मैं नहीं और एक काम मेरा नहीं। मेरा तो यहां भी वही काम, यहां भी वही काम, यहां भी वही काम, हमेशा वही काम। तो ये काम मेरा कि ये काम मेरा, ये मैं कि ये मैं? क्या कहे? क्या कहे? ये मैं ऐसा अंदर में भिन्नता भाषा। क्या भाषा? अभी तो एकामेक हो रहा है, उस तल पर जी रहा है, फिर भावेंद्री के तल पे आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है साहब, पर मैं जानता तो हूं ना। तो कौन बन के जान रहा है तू? अभी भी तू जो है वो बन के नहीं जान रहा है, अभी भी शरीर वाला बन के जान रहा है। मैं सुनता हूं, ख्याल में आ गया? अभी तक तो सुनने का भोग कर रहा था, सुनने वाला भी नहीं, जो सुना उसमें राग द्वेष कर रहा था। क्या बोला? बात पकड़ में आ गई कि नहीं? यह चेतना कितनी दूर चली गई थी, कितनी दूर चली गई थी। अखंड चैतन्य शक्ति, फिर भावेंद्री, फिर दवेंद्री। अब देखते जाना कितने स्टेट पार कर लिए इसने। समझ गए कि नहीं? और फिर इंद्री के विषयभूत पदार्थ, और फिर वे ही नहीं, अच्छे बुरे की कल्पना, और इतनी नहीं कि उदादि भाव की उत्पत्ति, इतना ही नहीं, संभ्रम समारंभ आरंभ, मन वस्तन कीने प्रारंभ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलो, कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? आगे समझ में कि नहीं? अब देखो, हम यहां रहते हुए भी कहां रह रहे हैं? क्या कह गए? हम वहां की मूर्ति अनेक की मूर्ति एक। बैन डालो। अभी तो मुझे लग रहा था मैं वहां पहुंच गया, मैं तो यही हूं। ये क्या था? सपना था। वाह, क्या कह गए? सपना था।
टूट गया। आगे समझ में, मोह था, टूट गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अब बताओ, ये जो ये सारी रचना हुई है, जिन भावों का वर्णन यहाँ किया है, गलत है ना? होते हैं ना? सुनना ध्यान से, पूरा करना नहीं हो क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कल मेरा भाव हुआ, 8वां अधिकार पढ़ा, क्या है? चढ़ना नहीं हो, उसका प्रयोजन क्या है? कैसे पढ़ना, कैसे प्रयोजन से पढ़ना, कैसे प्रयोजन साधना करना नहीं हो, प्रथमा नहीं हो, द्रव्या नहीं हो, आगे से या कोई अलग है बात। तो क्या कह रहे थे? ये मोह है सारा का सारा। हो गया उत्पादन, कितनी फास्ट प्रोडक्शन होता है, मशीनें भी नहीं कर पाएंगी इतना फास्ट। विवेश, अब उस प्रोडक्शन में चेतना को लगाना है कि ज्ञानानंद के प्रोडक्शन में? अशांति आकुलता विकल्पों में कि शांति निर्विकल्पता निराकुलता? पर्याय पर्याय में ज्ञानानंद, पर्याय पर्याय में वीतरागता है। समझ में आ गया? अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा, इनका तो संग किया था, ये तो संग ही थी। क्या कहेंगे? आगे समझ में कि नहीं आगे? यदि तुझे ये नजर नहीं आया तो अभी तूने उसे देखा ही, उस रूप अपने, उसे भी देख लिया, उसे भी देख लिया, पर उस रूप अपने को नहीं देखा, अपने को उस रूप नहीं देखा। क्या कहेगा? नहीं आई बात पकड़ आई? क्या कह रहे हैं? जब बात अपनी चैतन्य शक्ति की, कैसी है ये चैतन्य शक्ति? अखंड एक चैतन्य शक्ति, स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा, असंगता के द्वारा अपने से, सर्वथा अपने से अलग किया। किसे अलग किया? अच्छा, कि भावेंद्रियों को अलग किया। अब आगे देखो, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं, ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रिय के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को, क्या बोला? स्पर्शादि पदार्थों को, वाह, समझना, प्रैक्टिकल करो। अपने टेबल पे हाथ रखो। किसी ने रखा टेबल पे? जिसने रखा वही कर पाएगा। क्या समझ में? जब तुम हमारी इतनी नहीं मान रहे, आगे क्या मानोगे?
ये तो बहुत मोटी बात कही, टेबल पे रखो, क्या कहा? तो साहब जिसके पास टेबल नहीं है यहाँ रख लो, वो यहाँ रख लो। समझ में आ गया क्या नहीं आया? आइए अब देखो सुदर्शन, इस प्रसादी पदार्थ मैं छू रहा हूं, ठंडक का ज्ञान। अब ज्ञान कहाँ लगा? या तो ठंडक में लगा, कैसी ठंडक है, अच्छी है, खराब है, क्यों? किसकी ठंडक है, किसका स्पर्श है? देखो पूरी शक्ति कहाँ लगी है? प्रोडक्शन किसका हो रहा है? विकल्पों का। विकल्प कैसे हैं? राग द्वेष में। अब उसमें तुम्हारी कितनी तीव्रता मनता है वो नाप लो। ज्ञान थर्मामीटर है। ये छू किस लिए रखा है? कि भाई साहब ने कहा है इसलिए छू रखा है अभी तो। पर जब गर्मी लगती है तब तो ठंडक को छूता है, तो किस लिए छू रहा है? अभी प्रयोग करने के लिए छू रहा है, फिर ठंडक के लिए छू रहा है। बात को समझना। और फिर ये ठंडक को क्यों छू रहा है? ये पट्टी क्यों रखी? कि इससे मेरा दुख मिटेगा। चलते चले जाओ। क्या समझ में आ गया? जवाब मिलते चले जाएंगे। यदि आखिर में वहां पहुंचो कि इससे दुख मिटेगा, इससे सुख मिलेगा, तो समझ लो मिथ्यात्व का बुखार 105 डिग्री का। इससे तो सुख दुख नहीं मिलेगा, लेकिन अभी इसका विकल्प बना हुआ है। चलो इस रोग का उपचार करने के लिए शुद्ध छने हुए पानी में पट्टी डाल करके माथे पर रख लेते हैं, ताकि वो विकल्प मिट करके हम अपने निर्विकल्प स्वरूप की इतनी साधना करें कि फिर से माथा गर्म होए तो पट्टी रखने का भी विकल्प नहीं। तो समझ लो 102 डिग्री का। देखते चले जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन ध्यान रखना, थर्मामीटर सही नहीं है तो बुखार सही नहीं नपेगा। संजय, यदि नापने वाला ज्ञान ईमानदार नहीं है, उसके साथ कोई मोह और कसाई लगी हुई है, वो थर्मामीटर खुद का भी नहीं नाप पाएगा और दूसरे का भी नहीं नाप पाएगा। इसलिए बुखार नापने के लिए भी थर्मामीटर परफेक्ट होना चाहिए। सुदर्शन, ख्याल में आया? वो ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए। चलो आओ, घड़ी मुझे भी दिख रही है, कोई बात नहीं, सीखो। अभी जाने का राग है, खाने का राग छूटा। खाने का राग नहीं छूटता है। 10 प्रकार के व्यंजन खाने का राग छूटा। क्या समझ? सेव योर टाइम एंड सेव योर लेबर एंड सेव योर एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? तभी तो वहां तक पहुंचोगे। क्या कहा? कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि निर्विकल्पता बन रही है तो इसके निमित्तों का भी विकल्प नहीं। और यदि स्थिरता बन रही है तो जिस संग में रह रहे हैं उस संग के साथ विहार करने का भी विकल्प है। ख्याल में आया? और इसमें इतनी स्थिरता बन रही है, जिन भगवंतों के समव शरण में देशना सुन रहे थे उसका भी विकल्प। देशना कीर्ति रही केवल ज्ञान हो गया, और वो केवल ज्ञानी बने रहे, निर्वाण हो गया। समझ गए? अद्भुत बात है।
समझे? जीवन जीने की कला सीखो। क्या कह रहे हैं? चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा देखो इनका संयोग है। क्या कहा? इनका संयोग है, मेरा संयोग नहीं। मेरे में इस शक्ति का नित्य तादात्म्य संबंध है। कैसे? ये ग्राहक लक्षण वाला संबंध है। क्या बोला? आगे समझ में? ये जो तुम संबंधों की बात कह रहे थे ना, ये यहां से समझ आएंगे और उनका स्वरूप समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। वो भी विषय कभी लेना होगा, आएगा। ग्राहक लक्षण वाले संबंध की है वो संबंध। ये फालतू में भ्रम नहीं हुआ है, ऐसा तेरे ज्ञान में लगा है, ये ऐसे ही नहीं लगा है। लेकिन उनके साथ तेरा नित्य तादात्म्य संबंध नहीं है, ग्राहक लक्षण वाला संबंध है। आगे समझ, उसकी निकटता के कारण ऐसा लग रहा है। अब देखो क्या लग रहा है? ठंडक। अब सुनना ध्यान से, ठंडक ही लग रही है, अपनी सत्ता लग रही है, ठंडक की सत्ता लग रही है। संजय? यस। किसकी सत्ता लग रही है? ठंडक की। ठंडक की सत्ता ठंडक में है और मेरी सत्ता क्यों? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। साथ में इतनी पावर भी बन जानी चाहिए। क्या कहा? कि अपना प्रयोजन यही सद जाए, अपना प्रयोजन यही सद जाए तो अन्यत्र जाने की क्या बात? विकल्प को भी इतना पकड़ो कि निर्विकल्पता ही ना है, ऐसा मत पकड़ो। क्या बोला? निर्विकल्प के लिए विकल्प था, विकल्प के लिए विकल्प नहीं था। फूल को ऐसा पकड़ो फूल टूटे ना, और कांटों को ऐसे पकड़ो कांटे चुभे ना। कैसा? पकड़ने की कला है, पकड़ने की भाव है। आपने किस अभिप्राय से पकड़ा है? समझ गए? चुभाने के भाव से पकड़ोगे तो चुभेगा, तोड़ने के भाव से पकड़ोगे तो टूटेगा। समझ में आया? और छूने के भाव से छूओगे तो, और बिना किसी भाव से छूना हो जाए तो छूना ही नहीं हुआ। क्या क्या कुछ कह गए? सकल गे गाय कदमी। समझे कुछ? हाँ। भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ अपनी चैतन्य शक्ति के स्वयं बंधों में आने वाली असंगता के बल पर, ये क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? ठंडक। ठंडक ही है, अकेली ठंडक है। अब देखो, ठंडक को जानने वाली ज्ञान दर्शन शक्ति नहीं है। ठंडक मेरी है कि शक्ति मेरी है? एकदम मत बोलो, महसूस करो। तुम्हारी समझ की भूल मिट गई है, इसलिए समझ सही बोल रही है।
वेदन में से भूल इसलिए नहीं मिटी है क्योंकि तुमने वेदन नहीं किया है। करो, देखो, ख्याल में आया? जिस विधि से गए थे उस विधि से आए, जिस विधि से आए उसी विधि से आओगे। अब इस विधि से आना सीखो। क्या कहेगा? ठंडक, ठंडक, ठंडक यानी गे। अब ठंडक किस में? क्यों? अब ठंडक नहीं, अब ठंडक यहां ठंडक क्योंकि यहां नहीं है, यहां है। मूर्ति लाल पीली नहीं है, लाल ये है। क्या समझ में आया? इंद्री का विषयभूत पदार्थ है वो। ये ठंडक स्पर्श गुण की पर्याय है और वो पुद्गल से व्याप्त है। क्या में आया? ये ठंडक मेरे में नहीं, ठंडक ठंडक में है। ऐसा केवल सुनो मत, ऐसा केवल समझो मत, ऐसा सुन के समझ के उस वस्तु के समीप जाकर के भाषित करो तो तुम्हें जो अब तक भ्रम की भाषणा हो रही थी मिट जाएगी। ओके? और जब भ्रम की भाषणा मिट जाएगी तब फिर वाणी भी सत्य हो जाएगी, ज्ञान भी सत्य हो जाएगा, श्रद्धा भी सत्य हो जाएगी। अब उस सत्य के अनुसार ऐसा भाषित होता रहे जो कि सत्य है। समझ में आ गया क्या? उसके लिए, उसकी भावना के लिए उसके साधनभूत चारित्र को अंगीकार किया जाता है। आगे समझ में गया? ये देखो आ गया। अब ठंडक को नहीं देखो, जिसमें ठंडक जनित नहीं है उसे देखो, और जिसकी वो शक्ति है उसे देखो। ठंडक ठंडक में बनी रह गई, उस ठंडक को जानने वाला दर्शन ज्ञान अपने को जानने में चला गया। मुनिराज बैठे हैं, ये स्पर्शन इंद्री बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? वातावरण में ठंडी हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? वो ठंडी हवा इस कमरी से टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? तो ठंडक क्यों नहीं लग रही है? बस एक अखंड चैतन्य शक्ति अपनी लग रही है। जिस क्षण उनका उपयोग जितने समय के लिए उसमें अभेद एकाकार है, तो ठंडक का भी ज्ञान नहीं है। आगे समझ में गई। और कदाचित ठंडक का जानना भी हो जाए तो भिन्न पने जानना है, उसमें इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि और भाव तो बहुत पीछे रहे। कैसा है? नहीं, उसका तो अभाव हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं? वहां तीन चौकड़ी कैसा है कि अभाव में समझ लो वो भाव नहीं। जिस चौकड़ी में जो भाव नहीं होता वो नहीं है। मैं शब्दों को नहीं पकड़ना। समझ में आ गया? ख्याल में आ गया कि नहीं? किसको पकड़ा, कैसे पकड़ा, शुरुआत समझ में आ गई। अब आप करते जाना, आती चली जाएगी। अब स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जितना हुआ हो गया, जीत लिया। किसे जीता? द्रवेंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत। इस प्रकार जो द्रवेंद्रियों, भावेंद्रियों, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीत कर ये गायक शंकर नामक दोष आता था। पहले पर्याय में क्या चल रहा था? ये गायक शंकर, ये गायक के साथ ये को मिलाकर के अनुभव कर रहा था, इसे शंकर। अब वो अलग हो गया, गायक अलग हो गया, ये अलग हो गया। समझ में आ गया? मैं हूं गायक, लखे गायक, हुए गायक,
विराजे हैं श्री मुनिराज, जंगल में सहज निसंग राजे। निसंग राजे हैं, निसंग राजे हैं, निकोरद राजे हैं, निमान राजे हैं, निर्माया राजे हैं, निर्लोभ राजे हैं, है ना, निअसंयम राजे हैं। अब नास्ती से सब लगा दो, अस्ती से सब लगा दो। ये तो आचार्यों ने भी शैली ली। अब मोह के स्थान पे राग लगाओ, क्रोध लगाओ, जितना लगाओगे उतना उतना आपका भेद ज्ञान देना। ठीक है। शंकर दोष आता था, सो सब दूर होने से, सो सब एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा, एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न, व्यवहार से भिन्न नहीं, क्योंकि वो व्यवहार भी भगवान की वाणी में आया और है। समझ में आया कि नहीं आया? जो संबंध है वो है परमार्थ से भिन्न। ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? वो वे निश्चय से, माने वास्तव में जितेंद्रिय जिन है। एक विवक्षा, दूसरी है ना, ऐसा जितेंद्रिय जिन बना तो श्रद्धा अपेक्षा चौथे गुण स्थान में आ जाता है। क्या में आ गया? निश्चय से माने जो दिखा रहा है वहां से समझना। श्रद्धा के तल पर, ज्ञान के तल पर जीता है, वहां आ गया। और जितने अंश में चारित्र के जब तल पर जीत गया है, ये व्यवहार भी है। समझ में आ गया? वो दिख रहा है बात, समझ में आया ना, तो उसे घटा लो, क्या दिक्कत है? अपने को नाम से थोड़ी मतलब है संजय, अपने को काम से मतलब है ना। बात पकड़ में आ गई? देखो क्या क्या अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव। देखो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं। सुधने का आलम्बन चौथे गुण स्थान वाला भी लेता है, सुधने का आलम्बन पांचवें गुण स्थान वाला भी लेता है, और सुधने का आलम्बन मुनिराज भी लेता है। जो निर्मल परिणति है कषाय के चौकड़ी के अभाव में, उसकी शांति उनको हर समय है। आगे से और जितना अभी अशुद्धि अंश है उसको मिटने के लिए, और वो ना आए वेदन में, उसके लिए सुधने का, उन्हें सुधने का भी पक्ष नहीं है और सुधने का आलम्बन नहीं है। बहुत बहुत बातें हैं, ख्याल में आ गया। तो देखो क्या कहते हैं, अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन हैं। क्या कहते हैं, कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, विश्व के ऊपर तिरता हुआ। समझ आ गया? अगर हम द्रव्य स्वभाव से कहें तो अज्ञानी का ज्ञान स्वभाव भी विश्व पर तिर रहा है, क्योंकि वो ज्ञेय रूप नहीं हुआ। समझ में आ गया? क्या बोला? स्वभाव से कहें, और यदि प्रकट पर्याय से कहें तो जो वहां से भिन्न होता हुआ ज्ञान, क्या बोला, और इस ज्ञान स्वभाव में पहुंच गया, वो उस काल में विश्व पर तैरने लग गया। क्या कहेंगे?
समझ में आ गया? अन्य द्रव्यों से, परमार्थ से भिन्न ऐसे आप में आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान। तो जितने भी ज्ञान का क्षयोपम है वो सारा क्षयोपम अपने ऐसे भगवान ज्ञान स्वभाव को जानने में लगे। इसी मंगल भावना के साथ